तैयार रहिए, स्टार्ट। एक प्रसिद्ध कहावत है कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करने के समान है। वर्तमान दौर में न्यायपालिका के समक्ष अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी चुनौती बनी हुई है। लाखों करोड़ों परिवादियों को न्याय के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। न्यायालयों में ऐसे मामले भी लंबित हैं जिनमें पिछले 30-40 बरस से फैसला नहीं हुआ। एक आंकड़े के अनुसार देश की विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं। इनमें से 70% से अधिक तो जिला व अधीनस्थ अदालतों के हैं। उच्चतम न्यायालय में 83,000 से अधिक और उच्च न्यायालयों में लगभग 62 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। यह संख्या न्याय व्यवस्था के लिए चौंकाने वाली है। लोग न्याय के इंतजार में तारीख पे तारीख के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। अकेले राजस्थान के विभिन्न न्यायालयों में करीब 22 लाख से ज्यादा केस लंबित हैं। वहीं राजस्थान उच्च न्यायालय में 6.5 लाख केस सुनवाई के लिए लंबित हैं। न्यायालयों में वादों की संख्या में आने वाले समय में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। न्याय में देरी की एक वजह देश में न्यायाधीशों की संख्या आवश्यकता से काफी कम होना है। वर्तमान में पूरे देश में 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 1114 है, जिसमें से 360 पद रिक्त हैं। न्यायिक प्रणाली में डिजिटल तकनीक का पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण भी मामलों का निपटारा तेजी से नहीं हो पाता है। लंबे समय बाद अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में निर्दोष पाया जाता है तो न्याय में देरी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति संभव ही नहीं है। केंद्र सरकार ने न्यायालयों में मामलों की पेंडेंसी को कम करने के उद्देश्य से पूरे देश में ब्रिटिश जमाने से चले आ रहे 3 कानूनों भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया है। नए कानूनों में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनसे न्यायालयों में बढ़ती पेंडेंसी को कम किया जाएगा। आजादी के 77 साल बाद देश में लागू हुई स्वदेशी कानून व्यवस्था को लेकर उम्मीद की जानी चाहिए कि यह दुनिया की सबसे आधुनिक आपराधिक न्याय व्यवस्था साबित होगी। नए कानूनों में महिलाओं से संबंधित अपराधों में पीड़िता का बयान उसके घर पर ही दर्ज करने का प्रावधान है और ऑनलाइन FIR की सुविधा भी है। नाबालिग से दुष्कर्म का दोष साबित होने पर फांसी या उम्र कैद का प्रावधान भी है। सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक जेल की सजा का प्रावधान भी नए कानून में है। वहीं मॉब लिंचिंग के केस में भी फांसी की सजा का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर पुलिस को उसके परिवार को जानकारी देनी होगी। केस में 90 दिन में की गई कार्रवाई की जानकारी भी पीड़ित को देनी होगी। अगर आरोपी 90 दिन में कोर्ट में पेश नहीं होगा, अब उसकी गैर मौजूदगी में ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल कोर्ट को 3 साल में फैसला देना ही होगा। फैसले के 7 दिन में सजा सुनानी होगी। इससे आम जन को त्वरित न्याय मिलेगा और लंबित मुकदमों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से कमी देखने को मिलेगी। पहले क्षेत्राधिकार के कारण पीड़ितों को अलग अलग थानों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब फरियादियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। पीड़ित कहीं भी 0 नंबर FIR दर्ज करा सकेंगे। नए कानूनों के तहत कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल
सर्वर, लॉग, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य उपकरणों के मैसेज जैसे साक्ष्य स्वीकार किए जाएंगे, जिनसे अदालतों में लगने वाले कागजों के अंबार से मुक्ति मिलेगी और फैसले जल्दी आने की संभावना होगी। भारतीय संविधान की आत्मा के अनुरूप बनाए गए इन 3 कानूनों से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आज देश में लोक अदालतों को अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। लोक अदालत की कार्रवाई इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी न्याय प्राप्त हो सके। पंचायत व तहसील स्तर पर अगर निश्चित अंतराल में लोक अदालतें आयोजित की जाएं, तो पक्षकारों को समयबद्ध न्याय मिलना संभव हो सकता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में आयोजित पहली लोक अदालत के बाद चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी यह कहा कि लंबी मुकदमेबाजी से त्रस्त लोग सेटलमेंट चाहते हैं तथा अदालत की लंबी प्रक्रिया सजा जैसी है, जो जजों के लिए चिंताजनक है। वस्तुतः भारतीय न्याय व्यवस्था को त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, डिजिटल तकनीक का उपयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान साधनों का विस्तार और कानूनी प्रक्रियाओं का सरलीकरण जैसे उपाय इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज समाज के हर वर्ग को भी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में समझ होनी आवश्यक है। प्रचलित कानूनों का सरल भाषा में अनुवाद कराकर जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। लोगों को कानूनी अधिकारों और प्रक्रियाओं की जानकारी हो तो दायर मुकदमों की संख्या में कमी आ सकती है। न्याय का मूल उद्देश्य केवल निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि समय पर न्याय देना भी है। स्टॉप।